फाइनल कब का इंडिया पाकिस्तान का खत्म हो गया अंडर 19 का, मगर स्यापा रोला पड़ा हुआ है अभी तक बाबा जी, अभी तक दोनों तरफों आग लगी हुई है। दोनों तरफ से बाबा जी, एक तरफ तो मोहब्बत की आग नहीं लगी ना, दोनों तरफ से मोहब्बत की आग लगी हुई है। आप हिसाब लगाएं, आप पाकिस्तान का मीडिया उठा के देख लें, आप इंडिया का मीडिया उठा के देख लें, दोनों तरफ आग लगी हुई है। ठीक है, आप हिसाब लगाएं सोशल मीडिया पे भी बाबा जी चर्चे इंडिया पाकिस्तान के ही हो रहे हैं अंडर 19 में, जो उसमें वहां पे कांड हुए हैं। और मेरे हिसाब से ना इंडियन मीडिया देख रहे हैं या पाकिस्तानी मीडिया देख रहे हैं, बाबा जी एक ही बात हो रही है, साढ़े दिल। जब से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, तब से ही स्क्वाड की तारीफ हो रही है। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो बहुत ही ज्यादा दुखी है। उस शख्स का नाम है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर की अब तानाशाही धीरे धीरे घटती जा रही है। अब गौतम गंभीर वर्सेस बीसीसीआई हो गया है। गौतम गंभीर अब बीसीसीआई, इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे। रिश्तों में खटास सी आ गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाई गौतम गंभीर तो शुभमन गिल को वर्ल्ड कप में देखना चाहते थे, टी20 वर्ल्ड कप में देखना चाहते थे, इसलिए उनको लगातार मौके दे रहे थे। टी20 क्रिकेट में शुभमन गिल कहीं पर भी सही नहीं बैठते, लेकिन उसके बावजूद भी गिल को बतौर ओपनर उतारते थे। तो ये स्ट्रेटेजी थी गंभीर की कि अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होना है और क्रिकेट का महाकुंभ इस बार हिंदुस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारत आने पर पूरी तरह से बैन है, तो वहीं एक और पड़ोसी देश पर भी बैन लग सकता है। यहां हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर अब हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ऐसे में क्या बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत आ पाएगी कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल उसी पर है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में, जहां उसका सामना वेस्ट इंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल से होना है। ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश की टीम 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलेगी, तो वहीं 1 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। 7 फरवरी को बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज का मुकाबला ईडन गार्डन्स में है। 9 फरवरी को ईडन गार्डन्स में ही बांग्लादेश की टीम इटली से भिड़ेगी। 14 फरवरी को ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच होगा, जबकि 17 फरवरी को मुंबई में बांग्लादेश और नेपाल की भिड़ंत होने वाली है। इसमें अच्छा इखलाक रखें, अच्छे तरीके से बात करें, मतलब मजा आए। ठीक है, हाँ मैच में मंड के रखे एक दूसरे को, जिस तरह जो विराट कोहली है मंड के रखता है ना, ऐसे करता है ना, मंड के रखो, कोई मसला नहीं है। मैच के दौरान, मैच के बाद बाबा जी नॉर्मल होना चाहिए, इसलिए कि ये मैच है। आप इसको पता नहीं कहां पे लेके चले गए हो यार। मैच को मैच तक की सीमित रहने दें। ठीक है, हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत बढ़े। इंडिया के अवाम, इंडिया के फैंस और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, इन दोनों में मोहब्बत प्यार बढ़े, भाईचारा बढ़े, इसलिए कि हम बाबा जी एक ही हैं, हम एशिया के एक ही हैं। हम लोग, हम आपस में मिल के रहेंगे तो निजाम चलेंगे आगे, वरना बड़े रोले हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी हेट नहीं मिलेगी, मैं आपको लिख के देता हूं, इसलिए कि मैं हेट वाला बंदा ही नहीं हूं। मैं कहता हूं प्यार मोहब्बत होना चाहिए, सिंपल। मैच के दौरान मांड के रखो एक दूसरे को, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी करो, प्लेयर्स आपस में जो मर्जी करें, मगर मेंटोर हो, कोच हो, इनको ऐसी चुसे मत मारें, बस ये चुसे न मार रहे। पहले भी बताया हूं इन हमारे वीडियोस के दौरान कि इस बार जो सिलेक्शन हुआ है, इस बार जो सिलेक्शन कमेटी बैठी है, जिसमें गौतम गंभीर के इनपुट शामिल नहीं किए गए हैं। गौतम गंभीर के जो भी इनपुट्स थे उनको दरकिनार रखा गया है, और ये प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह और ये सारे जो 5 मेंबर्स कमेटी है, उन लोगों ने खुद से फैसला लिया है कि ये सारी चीजें होगी, इसमें कोच का कुछ भी इनपुट नहीं होगा। और ये पहली बार नहीं है जब गौतम गंभीर के पर काटे गए हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि जब कोलकाता टेस्ट मैच हम लोग हारे थे 30 रनों से, और उसके बाद हम लोग गुवाहाटी टेस्ट मैच की ओर बढ़े थे, और गुवाहाटी टेस्ट मैच से पहले बीसीसीआई ने एक और जो है ऐलान किया था कि आप कोच के दखलंदाजी पिच पर नहीं होगी, मतलब कोच का कोई भी इनपुट पिच पर नहीं लिया जाएगा। यानी कि गौतम गंभीर से बता दिया गया था कि आप
पिच पर कोई भी इनपुट्स नहीं देंगे। आप पिच के मामले में साइड हो जाइए, आप अपनी टीम सेलेक्ट कीजिए, आप अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें ध्यान दीजिए। पिच पर आपकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। पहले पर तो वहीं काट दिए गए थे। अब दूसरी बार ये हुआ है कि टीम सिलेक्शन में गौतम गंभीर की चीजें नहीं सुनी गई है। तो जब कोई ऐसा पर्सनैलिटी वाला इंसान जिसकी सारी चीजें वो ऐसा चाहता है, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि एक बार मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान, ये बुरी है, ये गलत है, हमारी क्रिकेट के लिए गलत है, नहीं होना चाहिए। हम शुरू से इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं। हमने गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी की लड़ाई भी देखी हुई है, हमने कामरान अकमल और ईशांत शर्मा की हमने लड़ाई देखी हुई है। वहां तक मामला ठीक है, वहां तक मामला ठीक है। बाबा जी ये जो से गंदे किस्म के लफ्ज बोलना, गंदे किस्म के एक्शन करना, इशारे करना, ये हमारी क्रिकेट को बर्बाद कर देंगी ये चीजें। और सबसे बड़ी बात देखें, आपको ना वो इंडिया के प्लेयर्स हो अंडर 19 के या पाकिस्तान के अंडर 19 के प्लेयर हो, बाबाजी वो हमारी मेन टीमों को देख के ये कुछ कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं बाबा जी इस चीज के कि गाली गलौज हो जाती है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मगर बाबा जी इतना गिरो मत। ना इंडियन प्लेयर्स गिरे इतना, ना पाकिस्तानी प्लेयर्स इतना गिरो कि यार हम फैंस ना, मैं आपको बताऊं, ये जो सरफराज अहमद ने जो कमेंट पास किया ना, जो स्टेटमेंट दी है बाबा जी, ये मैं पूरी इंडिया को नहीं कह सकता, 140 करोड़ आवाम ऐसी नहीं है उन। गिल को हम सारे सीरीज खिलाएंगे तो गिल को प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा और गिल फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसके पीछे बीसीसीआई के सेलेक्टर जो हैं, वन ऑफ द सेलेक्टर आरपी सिंह या फिर प्रज्ञान ओझा की बात कर लीजिए या फिर किसी और की बात कर लीजिए, यहां पर गौतम गंभीर की एक नहीं चली और बीसीसीआई ने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि गौतम गंभीर के कहने को उन्होंने साइड रखा और शुभमन गिल को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। शुभमन गिल जो कि वाइस कैप्टन थे, आप सोचिए वाइस कैप्टन को ही ड्रॉप कर दिया। तब से गौतम गंभीर वर्सेस ये बीसीसीआई चल रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन हमारे हाथ एक ऐसी रिपोर्ट लगी है जिसे सुनकर आप लोग भी, जिसे देखकर आप लोग भी बड़े हैरान होने वाले हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया है कि भाई गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद आपको टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर नजर नहीं आएंगे। और ये फैसला उन्होंने खुद से किया है, क्योंकि गौतम गंभीर एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि भाई वो जहां पर भी जाते हैं उनको अपनी डिक्टेटरशिप चलानी होती है। और जब कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा शख्सियत जिसकी हिटलर वाली पर्सनैलिटी हो, जब वो देखता है कि अपने आसपास, उनके जो आसपास डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, वहां पर उनका कोई जोर नहीं चल रहा, तो वो गद्दी को छोड़ देते हैं। और गौतम गंभीर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास, जो अभी प्रेसिडेंट बने, उनसे ये साफ साफ कह दिया है कि भाई अगर मैं T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं जिता पाया तो फिर मैं हेड कोच के तौर पर अब इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मेरी चीजें सही नहीं हुई। शुभमन गिल को नहीं खिलाया, हर्षित राणा तो चलिए है, बट बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के तौर पर ये जो गौतम गंभीर के फैसले थे उनको माना नहीं गया। तो अब गंभीर ने शशि ये साफ साफ कह दिया है और ये गंभीर की गलत पर्सनैलिटी भी निकलकर सामने आ रही है कि आपके डिसीजंस अगर नहीं लिए गए तो आप मुंह फुलाकर बैठ गए। बिल्कुल वैसे ही हुआ है। देखिए ये सारी चीजें तब से निकलकर सामने आई है जब से T20 वर्ल्ड कप का टीम सिलेक्शन हुआ है। हर कोई सोच रहा था शुभमन गिल वाइस कैप्टन हैं तो वो टीम में रहेंगे, लेकिन बीसीसीआई ने जो रातों रात फैसला लिया और बीसीसीआई ने जो एक बोल्ड डिसीजन लिया है कि नहीं, बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, वाइस कैप्टन रहे कुछ भी रहे, उनको हम निकालेंगे और उनके जगह पर कोई इन्फॉर्म खिलाड़ी है जो अभी इस वक्त छा रहा है, जो बल्ले से मतलब तबाही मचा रहा है, तो क्यों ना उसको हम ऐसे शामिल करें, वो भी T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर उनको मौका क्यों ना दें, और उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज में भी। तो ये सारी चीजें तभी से निकलकर सामने आई है और आज हम आपको एक ऐसा रिपोर्ट दिखाएंगे और ऐसे रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिससे आपको ये भी लगने लगेगा कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप गौतम गंभीर का आखिरी असाइनमेंट है और इस आखिरी असाइनमेंट के बाद वो टीम इंडिया के हेड कोच नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दें कि गौतम गंभीर जब से उनकी चीजें नहीं सुनी गई है, आपको मैं ठीक है, आप सारों को मत कहें, ऐसी बात आप मत करें, ठीक है, शर्म आती है हमें यार ऐसी स्टेटमेंट देते हुए। ऐसी स्टेटमेंट हमारे मेन मैं सरफराज अहमद की बड़ी इज्जत करता हूं कि बाबा जी उनके मुंह से ऐसी स्टेटमेंट आना बड़े शर्मनाक किस्म की है, नहीं देनी चाहिए थी। प्लेयर आपस में जो मर्जी करें, आप मेंटोर हैं बाबा जी, आप मेंटोर हैं, आप समझाएं, अगलों को भी समझाएं अपनी बात कि नहीं यार बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ठीक है। सरफराज अहमद ने अपनी किताब में फरमाया कि बाबा जी जब हम खेलते थे, ठीक है, उस टाइम ये कुछ नहीं था जो अब हो रहा है।
बाबा जी अब हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि हमने स्टार्ट किया है तो वो कर रहे हैं। अब ये कहां रुकेगी बात, ये मुझे नहीं पता। हम तो चाहते हैं कि बाबा जी इंडिया पाकिस्तान के लोग, इंडिया पाकिस्तान के फैंस, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आपस